once again welcome you in today's video friends। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है एंड आई डिड माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी धनबाद। फ्रेंड्स मैं जेईई मैथमेटिक्स के ऊपर अनअकैडमी पे लाइव टीच करता हूं एंड आई टीच मैथमेटिक्स ऑन दिस चैनल आल्सो। अगर तुम जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंटेंट और मैथमेटिक्स का कंटेंट तुम्हें हमारे चैनल पे मिल सकता है। और प्लस कॉलेज रिलेटेड अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई रिव्यूज अगर जानने हैं तो हमारे चैनल पे रेगुलर वीडियोस आते रहते हैं। डू चेक आउट दिस वीडियो। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल नोटिफिकेशन दबानी पड़ेगी सो दैट तुम्हें आने वाले अपकमिंग वीडियोस भी सारे मिलते रहे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर तुम इस साल अपने जेईई मेंस का एग्जाम और जेईई एडवांस का एग्जाम देने वाले हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू ऑल, क्योंकि उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लास्ट समय पे बच्चों को डिमोटिवेशन आता है, जिसकी वजह से बच्चे बोलते हैं कि भैया हमारा जोश ठंडा हो रहा है या वी गेट डिमोटिवेटेड समटाइम बिकॉज वी गो थ्रू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस सो मेनी ऑफ टाइम्स। क्योंकि उन्होंने 12th के साथ जेईई मेंस का एग्जाम दिया होता है, कई सारे लोग ने जेईई फिर अप्रैल अटेम्प्ट दिया होता है, फिर अगेन जेईई जनवरी दे चुके हैं, अभी ये जुलाई वाला होने वाला है। तो बहुत सारी चीजें हो चुकी है बच्चों के साथ। तो कई बार ऐसा होता है यार, जब बहुत लंबा प्रोसेस होता है ना तो वी टेंड टू बी लेथार्जिक समटाइम्स, बट आई टेंड टू रेस्क्यू यू इन दिस मेथड। और मैं तुम्हें भगवत गीता के एक श्लोक के थ्रू कुछ लर्निंग्स सिखाना चाहूंगा जो भगवान खुद बता के गए हैं, और उन लर्निंग्स के थ्रू कैसे तुम अपना मोटिवेशन रेगुलर मेंटेन करके रख सकते हो। चाहे से तुम जेईई के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे से तुम किसी भी तरीके की तैयारी, किसी भी तरीके की पढ़ाई या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अपना मोटिवेशन कैसे आप रेगुलर मेंटेन कर सकते हो, डिमोटिवेशन को कैसे गिरा सकते हो, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये श्लोक है दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक। ये बोलता क्या है? ये बोलता है माता स्पर्शा कौंती है शीतोष्ण सुख उष्ण दुखदा। माता स्पर्शा कौंती है शीतोष्ण उष्ण सुखा दुखा अगम अपाइनो अनित्या तान छिचित्सु भारता। अगम अपाइनो अनित्या तान छिचित्सु भारता। इसका मतलब क्या है भैया, ये बताओ। तो इसका मतलब ये है कि ये बोला गया है कि जो भी हे कौंते, यहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौंते बोलकर संबोधित किया है। कौंते उनकी माता का नाम है, कुंती जो है, तो उनके कुल को लेकर संबोधित कर रहे हैं। और लास्ट में भारत बोला है तो उनके पिता हैं, उनको पूरे कुल को वो गवर्न कर रहे हैं एक तरीके से। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं जिस तरीके से हमारे शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु के बाद शीत ऋतु आती है, उसी तरीके से सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। और ये सारी चीजें हमारे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। हमारे सेंसेस को एक तरीके से ग्रेटिफिकेशन को हम प्रोवाइड करते हैं। हम बहुत बार होता है ना कि हमारे मोमेंटरली वो डिमोटिवेशन आता है, मोमेंटरली मोटिवेशन आता है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ हमारी सेंसेस जो हमें मोटिवेट कर रही है काम करने के लिए। हमारी सेंसेस किस तरीके से काम करती हैं? हमारी सेंसेस 3 गुणों के प्रभाव में काम करती हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो में बात कर चुका हूँ। स्मोकिंग छोड़ने वाले वीडियो में लास्ट एपिसोड नंबर 2 था वो, तो उसमें आप जाके देख सकते हो। मैं इसमें अपने पॉइंट पे रहूंगा। तो हम लोग इसमें भगवान ने बोला है कि जिस तरीके से शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु के बाद शीत ऋतु आती है, उसी तरीके से सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। तो हे भरत पुत्र, ये सब इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और इनको तुम लास्ट में बोला है अविचल भाव से सहना सीखो, क्योंकि ये क्षणिक समय के लिए उत्पन्न होते हैं, कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं, उसके बाद ये चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है भगवान का बोलने का? इसका मतलब ये है कि अगर तुम डिमोटिवेशन हो रहा है या तुम्हें कुछ मोटिवेशन हो रहा है, डिमोटिवेशन की अगर बात करें स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो कई बार तुमने देखा होगा कि तुम पूरे दिन से लेथार्जिक होके बैठे रहते हो। डिमोटिवेशन, मैनी ऑफ द डिमोटिवेशन कम्स इन नाइट टाइम ओनली, जब आप रात में पढ़ाई कर रहे होते हो, क्योंकि यू हैव गॉन थ्रू दैट डे प्रोसेस। तो जो लिथार्जिकनेस होता है हमारे शरीर में वो आ चुका होता है। कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे थपेड़े, कई सारे धक्के खाने के बाद हमें रात में डिमोटिवेशन आता है। उसका रीजन एक ये भी है कि आप दिन में बहुत सारे प्रोसेस से गए होते हो, तो वो आपको पता है। तो ये भगवान ने बोला हुआ है बेटा क्षणिक समय के लिए आता है, तो इसको सहना सीखो, डरना नहीं है इसमें बिल्कुल भी, और भाग नहीं जाना है यार। डिमोटिवेट होकर रोने नहीं लगना है कि नहीं भैया मुझे डिमोटिवेशन आ रहा है, डर लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, जिंदगी खराब हो जाएगी, जॉब नहीं लगेगी, फलाना दिमाग का बहुत सारी चीजें तुम्हें पता है। तो ये तुम लाइफ के किसी भी कोने में अप्लाई कर सकते हो जो तुम्हारा डिमोटिवेशन होता है, दैट इज टेम्परेरी। अगर तुम अपने आप को मोटिवेट रखना चाहते हो तो अपना टारगेट अगर तुम्हारा डिफाइंड है, डिमोटिवेशन देखो सबके लाइफ में आता है, मेरी लाइफ में आता है, और बड़े बड़े जितने भी आप बिजनेस में जाते हो सबके लाइफ में ये प्रोसेस आता है। और ये भगवान 5000 साल पहले बता के जा चुके हैं। तो यार ये आएगा ही आएगा, इसको रोकने का कोई तरीका नहीं। इसको रोकने का क्या तरीका? बेटा इसको सहना सीखो। कई बार हमें छोटी मोटी बीमारी होती है, हमारे मम्मी पापा
परेशान हो जाते हैं। जैसे मैं क्या करता था, मुझे छोटी मोटी चोट लगती थी, छोटी मोटी बीमारी होती थी, तो मैं पिछले 7 सालों से घर से बाहर रह रहा हूँ, तो आई लाइक समटाइम्स आई डोंट टेल टू माय पेरेंट्स बिकॉज आई नो कि यार वो परेशान हो जाएंगे, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी कि यार इसको बीमारी हो गई, इसने डॉक्टर से इलाज कराया कि नहीं कराया, वो दिन में 10 बार कॉल करेंगे। बट जब मैं उसको थोड़ी देर सहन कर लेता हूँ, थोड़ी देर अपने आप में कंट्रोल कर लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद ये चीज़ चली जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है यार, हर जगह लाइफ में एप्लीकेबल है कि डिमोटिवेट हो रहे हो, डिमोटिवेट होने का कोई लाइक तरीका जो है उसको सॉल्व करने का कुछ समय के लिए रहेगा, बट आफ्टर सम टाइम अपने आप को लाइक मूड फ्रेश करने के लिए यू कैन वॉक इन नेचर, अपने आप को आप पेड़ों के आसपास आप लेके जा सकते हो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। जब आप यू गेट प्योर ऑक्सीजन इन योर हार्ट, तो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है उससे। और प्लस इसके अलावा आपके ऊपर जो भी तरीका काम करता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपके लिए क्या तरीका काम करता है, सो दैट आपको बाकी लोग की भी हेल्प कर पाए तरीके से। जो भी तरीका काम कर सकता हो वो आप करवाओ काम, बट ये क्षणिक समय के लिए उत्पन्न होता है, इसको अविचल भाव से सहना सीखना है, हमें डरना नहीं है और बिल्कुल भी परेशान नहीं रहना है। तो इस तरीके से तुम्हें सोचना है, सो तब तुम जाकर के कहीं ना कहीं अपने एग्जाम को फोड़ पाओगे और एग्जाम में तैयारी कर पाओगे। किसी भी तरीके की परेशानी हो रही हो, समस्या हो रही है, डिप्रेशन हो रहा हो, तो यार डू फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, एंड मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और एक तरीके से आई वांट टू हेल्प मोर एंड मोर पर्सन जो इस तरीके की चीजें इनके अंदर आ रही है, एंड आई डोंट वांट कि यार उस इन चीजों की वजह से उनका रिजल्ट कहीं ना कहीं खराब हो। तो दिस इज ऑल जो मेरी तरफ से था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वो विद सम अदर लर्निंग एपिसोड जो भगवत गीता के हैं, वो कैसे लग रहे हैं आप सभी को, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बिकॉज दैट विल गिव मी मोटिवेशन टू प्रोड्यूस अपकमिंग मोर वीडियोस एंड मोर वीडियोस, बिकॉज भगवत गीता में जो लर्निंग है ना, दैट इज एंडलेस। आप परेशान रहोगे सीखते सीखते, पर भगवत गीता की लर्निंग कभी नहीं खत्म होने वाली, और ये लर्निंग डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, वो वाली लर्निंग है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे तो आप डाउट में एक बार हो सकते हो कि यार मैं रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करूं, बट दिस इज व्हाट यू कैन एक्चुअली अप्लाई योर लाइफ, और आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो इस तरीके से। तो दैट इज व्हाट लाइक आई वांट अ सपोर्ट फ्रॉम योर साइड। आप मेरे को कमेंट करके बताना आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, प्लस आपको और कौन कौन से प्रॉब्लम्स आती हैं अपने लाइफ में, तो वो आप मेरे को कमेंट करके बताना। आई ट्राई टू मेक वीडियोस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और उसको मैं भगवत गीता की सीख के थ्रू कैसे तुम्हें सिखा सकता हूँ, तो उसके बारे में भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा अपकमिंग वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल में बने रहने के लिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू, बाय।